बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जॉब हंट के हवाले से है। जॉब्स मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। जिन जॉब्स को आज मैं डिस्कस करूँगा वो आज के जो डॉन न्यूज़पेपर है, यानी 27 नवंबर 2022 का जो डॉन का न्यूज़पेपर है उसमें से मैंने पिक की हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों, आप में से जो लोग बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी आज एक बहुत ही अच्छी जॉब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। और ये एसएमई बैंक की जॉब्स हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये किस हवाले से जॉब है और उसको हमने अप्लाई कैसे करना है। इसमें मैं आपको एसएमई बैंक के बारे में बता दूं, ये वो बैंक होता है जो कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, उनको लोन वगैरह देता है, उनको फाइनेंशियल एड देता है। इसमें फ़ीमेल ऑफिसर्स की जॉब भी आई हुई है और मेल ऑफिसर्स की जॉब भी आई है मेजर सिटीज़ के लिए। मेजर सिटीज़ का मतलब है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद वगैरह, ठीक है ना। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी आई हुई है। अब आपने अप्लाई किस तरीके से करना है? आपने अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना है, SMEbank.org पे आपने जाना है। SMEbank.org पे हम आ गए। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि आपको ये करियर के नाम के से आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा है ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, ये फीमेल अब यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन है। फीमेल ऑफिसर्स के लिए मैक्सिमम 40 इयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए और मिनिमम ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, यानी बीकॉम अगर किया हुआ हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम कर लिया है या आप जो है वो MBA कर चुके हैं या MBA कर रहे हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफिसर्स की ये जो ऑफिसर्स की कैटेगरी है, ये मेल ऑफिसर्स के लिए है। सिमिलर इसमें भी रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी इसमें जॉब्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब भी मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, बीकॉम वाले, MBA वाले होते हैं। तो आपके लिए ये जो फीमेल ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स का जो पोर्शन है, ये आपके लिए ये आपका पोर्शन है जिसमें आपने अप्लाई करना है। अब आपने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें आप देखें एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको। दो ऑप्शन है, एक तो njp.gov.pk, ये एक ये जॉब गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हैं ना, वो इसके लिए वो क्या करते हैं, इस वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफाइल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि मुझे बहुत मुश्किल है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने इसका आपने प्रिंट निकालना है और ये आपने फिलअप करना है। अब आपको मैं ये फॉर्म आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने अपनी पिक्चर यहाँ लगानी है, आपने अपना नेम, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, ये सारा आपने फिलअप करना है, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है ये, आपने इसको हाथ से फिल करना है। अगर आप कंप्यूटर में फिल करना चाहें तो आप इस पर टाइप करके फिल कर सकते हैं, MS वर्ड की फाइल है। अदरवाइज आप इसका प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपने करनी है। आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, आपकी प्रेजेंट सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस क्या है, नील लिखना है। जिस चीज़ में आपका कोई आपका मतलब ये कि एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नील लिखना है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद ही आपने अपनी मास्टर्स, अगर आपका मास्टर चल रहा है तो आपने यहाँ बताना है कि आप MBA कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, और पासिंग ईयर आपका क्या है। अगर आपका भी कंप्लीट नहीं हो तो आपने इसमें लिखना है कंटिन्यू, ठीक है ना। ग्रेजुएशन मतलब आपने अगर BCom किया, BA किया या आपने BSc किया, वो आपने यहाँ बताना है। प्रोफेशनल का मतलब आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने किसी भी तरह का कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है तो आपने यहाँ मेंशन करना है। और ये ट्रेनिंग कोर्सेज, सेमिनार्स में आपने जैसे MS ऑफिस हो गया आपका, या आपका जो है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज किया हुआ, इस तरह की चीज़ें भी आपने इसके अंदर अगर आपकी है तो आप डाल सकते हैं। या आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब की है, किस पोजीशन पे की है, क्या आपका काम था वहाँ पे, किस ईयर से किस ईयर तक की है। सबसे लास्ट जो आपका एक्सपीरियंस या प्रेजेंट एक्सपीरियंस है वो आपने फर्स्ट में बताना है। उससे पहले अगर आप कहीं और काम करते थे तो 2 में आपने वो बताना है, ठीक है ना। अचीवमेंट्स आपकी क्या थी वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें आपने जो है ना फिलअप करनी है, ठीक है। मैंने आपको आइडिया भी दे दिया इसमें कि किस तरह से फिलअप करनी है। और अगर आपने कोई पब्लिकेशन आपकी हुई हुई है, यानी अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है तो आपने वो पब्लिकेशन भी यहाँ बतानी है, इसको नील कर देना है। एंड में आपने सिग्नेचर करना है, डेट डाल के। फिर आपने क्या करना है, इस फॉर्म को भेजना है कहाँ पे, आपने इस फॉर्म को भेजना है इस एड्रेस पे। ये जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट,
SME बैंक लिमिटेड, और ये आगे पूरा उन्होंने दिया है, इस पर आपने भेजना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम अपनी दूसरी जॉब की तरफ चलते हैं। जो हमारी दूसरी जॉब है वो बेसिकली दूसरी जॉब जो हमारी है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। GHPL ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है ये हम देख लेते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की एक्सट्रैक्शन में ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, GHPL, ठीक है ना। इसमें 8 जॉब्स आई हुई हैं। शुरू की जो 4 जॉब्स है ना, ये सीनियर लेवल की जॉब है, यानी ये उनके लिए है जिनका 8-10 साल का एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो। आखिरी की जो 4 जॉब्स है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस या आपका जॉब एक्सपीरियंस कम है या नहीं है, या आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है, यानी आपने BCom किया हुआ है, आप मास्टर्स कर रहे हैं, आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। HR एग्जीक्यूटिव, प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट, प्रोटोकॉल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कमर्शियल। तो HR एग्जीक्यूटिव जो फीमेल्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा वो HR एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करें। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जॉब होती है, इसमें ग्रेजुएशन बेस पर आपको ईजिली जॉब मिल जाती है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई एंड मस्ट प्रोवाइड डिटेल कैरिकुलम विटाई अलॉन्ग विद एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, NIC कॉपी एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड HEC वेरीफाइड डिग्रीज। ओनली एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखिए आपकी CV है बनी हुई हो, CV के साथ आपने NIC की कॉपी लगानी है, जो भी आपने मैट्रिक, इंटर, BCom, मास्टर्स जो भी किया हुआ है उसकी आपने कॉपीज़ लगानी है, ठीक है ना। और आपने क्या करना है, अगर एक्सपीरियंस है आपका तो जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, या कहाँ पर जहाँ पर आप जॉब करें वहाँ से भी आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा सकते हैं, वो आपने लगाना है। और इसके अलावा आपने पोस्ट मेंशन कर देनी है अपनी एनवेलप के ऊपर कि आप HR एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं या प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि ये सेल एंड ये परचेज डिपार्टमेंट होता है, यानी किसी भी कंपनी में जो भी परचेजिंग होती है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करता है, ठीक है ना। बाकी प्रोटोकॉल असिस्टेंट ये शायद IT से रिलेटेड कोई लग रहा है मुझे। असिस्टेंट कमर्शियल, ये कमर्शियल यानी ये मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब है, ठीक है ना। और आपने कहाँ सेंड करना है, आपने यहाँ पर भेजना है। आपने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टिंग, यहाँ पर ये पूरा आपको जो दिया हुआ है ना, आपने यहाँ पर इसको भेज देना है, ठीक है ना। अगर आपने मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना, siddharthhaider.com.pk/careers। हम देख लेते हैं SIDATH सिद्धार्थ हैदर, DATH सिद्धार्थ हैदर, ठीक है ना, कैरियर्स। हम इसको सर्च कर लेते हैं siddharthhaider.com.pk। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखें ये HR एग्जीक्यूटिव है फॉर एग्जांपल। तो HR एग्जीक्यूटिव पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी हमारे पास। हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, HR एग्जीक्यूटिव के अंदर हमसे क्या रिक्वायर्ड किया जा रहा है। आसान तरीका तो यही कि आप उसको मेल कर दें, आप TCS कर दें, जिस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री इन HRM, यानी BBA किया हुआ है आपने या BCom किया हुआ है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स बेसिकली आपकी BBA या BCom को कहा जाता है, BBA वालों को प्रेफर करेंगे ये, ठीक है ना। और आप खुद पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैंने आपको तरीका बता दिया इस वीडियो में कि कैसे आपने इसको ओपन करना है। इजी तरीका तो यही कि आप इसको ये इस एड्रेस पे आप अपनी TCS कर दें, ठीक है ना। ये थी हमारी सेकंड जॉब। उसके बाद हम थर्ड जॉब के बारे में बात करते हैं, पीपल्स स्टील मिल्स। ये स्टील मिल की जॉब है बेसिकली। पीपल्स स्टील मिल जो है ये एक मिल है जिसमें स्टील का काम होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर होता है ये, इसको हम देख लेते हैं। इसमें 2 जॉब्स आई हुई हैं, 3 जॉब्स आई हुई हैं सॉरी। जो फर्स्ट जॉब और सेकंड जॉब तो बहुत ज़्यादा समझे कि हाई लेवल की जॉब है ना। जो थर्ड जॉब है ना, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इसमें आपसे बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज।
और 1-2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आपका कोई भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस हो तो आप उसके लिए अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको करना किस तरीके से, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में व्यू द डिटेल्स ऑफ जॉब ऑन आवर वेबसाइट। अब वेबसाइट उन्होंने दी हुई है PSM लिमिटेड, यानी पीपल्स स्टील मिल लिमिटेड, ठीक है ना। तो हम इसमें देख लेते हैं, लास्ट डेट भी बता दी इन्होंने कि लास्ट डेट इसकी जो है वो 12 है, ठीक है ना, 12 दिसंबर। ये पीपल्स स्टील मिल ओपन किया मैंने, यहाँ पे कैरियर्स लिखा हुआ है, कैरियर्स में चला गया मैं। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि कोई इनका वेबसाइट का इशू है, इन्होंने कहा है कि सबमिशन डेट एक्सपायर्ड, तो हो सकता है कि कोई इनका कोई वेबसाइट अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप इस पर ज़रूर देखिएगा। ये जो कैरियर्स लिखा हुआ है ना, पीपल्स स्टील मिल की वेबसाइट पे आके कैरियर्स में आइएगा, वहाँ पर आपको ये जॉब्स की डिटेल मिल जाएगी ना तीनों की। तो जो आप ये आपकी ज़्यादा रेलेवेंट है मेरा ख्याल है, ठीक है ना। तो इसमें आप एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज में जाके देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से अप्लाई करने के लिए कहा हुआ है। जिस तरह की शुरू की 2 जॉब्स मैंने बताई है, सेम ऑब्वियसली उसी तरीके से उन्होंने कहा होगा कि आपने जो है ना ये फॉर्म फिल करके और आपने विद अपने कॉपीज़ लगा के आपने भेजना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 3 जॉब्स बताई हैं। एक सबसे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव जॉब नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, वो बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, SME बैंक की जॉब है, वो आप ज़रूर उसमें अप्लाई करें। बाकी की 2 जॉब्स में भी आप अप्लाई करें अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या आप ह्यूमन रिसोर्सेज में HR में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।